यह बछड़ा जिसे आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यह बछड़ा मर चुका है, क्योंकि सड़कों के किनारे या सड़क पर पड़ा यह बछड़ा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे ठोकर मार करके चला गया हो, क्योंकि बड़ी गाड़ी ने इसे ठोकर मारा है और बगल के एक बछड़े को भी चोट लगी है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा है। तभी एक पास में खड़े एक व्यक्ति, जिनको मैंने कहा कि बोतल में पानी लेकर के आइए, और उन्होंने पानी लेकर के आया और हम दोनों ने फिर इस बछड़े के मुंह में पानी डालना शुरू किया। जैसे ही हमने पानी डालने की कोशिश की, बछड़े ने कुछ हरकत किया, ऐसा लगा कि बछड़ा पानी मांग रहा था और हमने उन्हें पानी पिलाया। तभी एक फेरी वाले आए, फेरी वाले बोलने लगे कि उसके पूरे शरीर में जो है पानी दिया जाए। तभी उन्होंने अपने से अपना एक बाल्टी दिया जो वो बेचने निकले थे, उसी बाल्टी से हमने पानी उठाया। जो बगल के खेतों में जो पानी था, उसी पानी को हम उठा करके लाए और फिर हम बछड़े के मुंह में डालना शुरू कर दिए। जब बछड़े के मुंह में डाले तो बछड़े ने हरकत करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि फिर फेरी वाले ने मुझसे कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे दीजिए, यहाँ नहीं वहाँ पानी दीजिए। फिर मैंने फेरी वाले को बुलाया कि भाई अगर आपको कुछ तजुर्बा है तो आप आइए और यहाँ आप भी जो है थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर वे फेरी वाले आए और मुझे कहा कि पानी लेकर के आइए। फिर हमने रोड के नीचे से पानी लेकर के बछड़े पर पानी देना शुरू कर दिया। अब चूंकि कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे आसपास से कि अब बचना मुश्किल है, धीरे धीरे फिर बछड़े ने अपना कुछ न कुछ हरकत करना शुरू किया और फेरी वाले ने भी यहाँ आकर के मदद करना शुरू कर दिया। फिर हमने पूरे बदन को भिगाया, बछड़े के पूरे बदन को हमने पानी से भिगाया और पानी बार बार हम वहाँ से ला रहे थे, चूँकि बाढ़ का पानी अगल बगल में था और घर भी बहुत दूर था। चूँकि जो आप पीछे देख रहे हैं कितनी दूरी पे घर है और लोगों का घर दूर था, बीच बाद में जहां अगल बगल में घर नहीं है, वहां से दूर इस बछड़े को, यानी 2 बछड़े को मारा, जिसमें से एक बछड़ा खड़ा था और एक जो है गिर पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो ये अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं। लेकिन इसी बीच हम लोगों ने इस पे काम किया, हम लोगों ने इनकी मदद की। फेरी वाले बोलने लगे कि इस बछड़े को ऐसे ऐसे आप खड़ा कीजिए। फिर हमने इनको प्रयास किया खड़ा करने का। जब हम इसे खड़ा करने का प्रयास किया जब हमने, तो लगा कि नहीं, ये बछड़ा अब जो है कुछ ना कुछ सही है, क्योंकि अब ये बछड़ा बैठ चुका था और इनके सर पे चोट लगी है और ये चोट किसी छोटी गाड़ी की नहीं है बल्कि किसी बड़ी गाड़ी की ये चोट है। अब फिर बछड़े वाले ने फिर फेरी वाले ने बाल्टी से बछड़े के ऊपर पानी डालना शुरू किया। अब उनको ऐसा लगा कि बछड़े को ऐसे पानी डालने से, या उनको शायद पता भी है, और नाक बंद करके उन्होंने पानी डाला, बछड़े का नाक बंद किया कि नाक के अंदर से कहीं पानी अंदर ना जाए। इसलिए फिर उनके सर पे धीरे धीरे पानी डालता चला गया। अब बछड़े को देख के ऐसा लग रहा था कि उनकी अब जिंदगी बचने वाली है। इसी बीच हम लोगों ने फिर उनके चोट को देखा कि चोट कितना खतरनाक है। अब फेरी वाले भी सोचने पे मजबूर थे। फेरी वाले को ऐसा लग रहा था कि ये बछड़ा को शायद अफरोज मासूम के गाड़ी से चोट लगी है, इसीलिए वे यही सोच रहे थे और उन्होंने पूछा भी हमसे कि क्या ये आपकी गाड़ी से चोट लगी है। तो हमने कहा नहीं नहीं भाई साहब, ये बछड़ा पहले से गिरा हुआ था, हमने आके देखा और एक और भी व्यक्ति थे। फिर फेरी वाले ने कहा कि पानी जो है इनको दिया जाए और फिर वे दांत चेक करने लगे, क्या इनकी दांत भी चुका है। फेरी वाले फिर से जो है उनके मुंह में अपना सांस देने लगे और फेरी वाले ने उनके सर पे फिर से पानी डालना शुरू किया। अब ऐसा लग रहा था कि बछड़े की ज़िंदगी अब बचने वाली है। फिर फेरी वाले ने कहा कि नहीं, आप लोग दोनों आदमी जो है हाथ को अंदर से घुसाइए और दोनों मिल करके इसे खड़ा कीजिए। फिर बगल से एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, ये अब बचना मुश्किल है, इसका चलना फिरना मुश्किल है। फिर हमने कहा कि नहीं भाई, हम तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। फिर दोनों तरफ से हाथ लगाया और हमने जब उठाया तो ऐसा लग रहा था कि उनका पैर काम नहीं कर रहा है। फिर उनके पैर को जब हमने ज़मीन पर रखने का प्रयास किया तो अब वो खड़ा हो चुका था। जब उनको अपने बल पे खड़ा होने का एहसास हुआ तो अब फिर वे चलने लगा, धीरे धीरे वे चलने लगा। तो हम लोग सब जो वहाँ जितने भी लोग अब जमा हो चुके थे, सब लोग खुश हो गए और पूरी तरीके से जो है अब ऐसा एहसास हो गया था कि अब ये बछड़ा बिल्कुल बच जाएगा। तो पहली बात यह है कि जो भी रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, ये आवाज इनकी नहीं है, बेजुबान है और इनको आप ठोक करके चले जाते हैं। अगर ये गिरता पड़ता है तो कम से कम जो है या तो आप जानकारी दीजिए, संभालिए। तो बहरहाल गाय, ये बछड़ा किसका है नहीं पता अभी तक। बीच रास्ते में भी घर दोनों तरफ दूर बहुत है, तो इसी बीच
एक भाई साहब ये जो है देखे, तो इनको जब पता चल तो फिर हम लोग आके रुके तो देखे कि इसके मुंह से खून निकल रहा था। एक बछड़ा और है, उनके मुंह से भी खून निकल रहा था, लेकिन वो चल फिर रहा था। तो ये जो है ये इसको कोई ठोक के भागा है। तो जब हम लोग यहाँ देखे तो एक डब्बा मिला इतना बड़ा, उस डब्बा से पानी दे रहे थे। फिर ये वाले आए, दिखाओ इसको, दिखा दो मनिहारा वाला। हाँ, फिर मनिहारा वाला आए तो वो बोले इधर आओ। ये मनिहारा वाला जो है अपने इसमें से ये बाल्टी निकाले और दिए, तब पानी वानी मारे। तो ये बछड़ा चोट बहुत है, इसको जो है यहाँ पे चोट लगा है। बहरहाल समझिए कि अगर इस तरह का आपका गाड़ी में नहीं दूसरे गाड़ी है, बड़ा गाड़ी में। हाँ, तो बहरहाल देखिए, अगर आप इस तरह का करते हैं तो इसमें जो है आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। रास्ते घाट में चल रहे हैं तो आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हमारा इलाका बाढ़ पीड़ित इलाका है। तो लोग सड़कों में गाय अपने जानवर बांधेंगे ही, लेकिन आपको भी थोड़ा सही से चलना है और गाय और जानवर वालों को भी समझने की जरूरत है।